एक नई क्रांति लड़नी पड़ेगी। हमें गरीब मजदूर के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इंकलाब इंकलाब भारत माता की। डॉक्टर श्रवण जी बराला से निवेदन करूंगा, जो आज की इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार हैं, स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के अध्यक्ष हैं और चौमुखी विकास के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए, तिरंगे की अद्भुत यात्रा के लिए और जन जन के सेवा भावी संकल्पों के लिए जिनका तन मन पूरी तरह समर्पित भाव से आगे आकर सत संकल्प ले रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर श्रवण जी बराला साहब। शहीद दिवस पर आयोजित आज ये विशाल तिरंगा रैली एवं सैनिक सम्मान समारोह में एक ऐसा जन समूह जिसमें शायद सैकड़ों तो सरपंच, जिला परिषद सदस्य, बहुत सारे वार्ड पंच, इतने ज्यादा जनप्रतिनिधि और प्रमुख लोग बाग आए हैं। ऐसे एक नौजवानों की फौज, बेटे बेटियां, इनका सबका मैं नमन करता हूं। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनका गांव बंगा नाम पे जो जगह है वो पाकिस्तान में है, परंतु उनका जो पैतृक गांव है वो खटखट कला है, जिसमें अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने जाके शपथ ली थी। वो पंजाब हिंदुस्तान में स्थित है उनका पैतृक गांव। उनके पिताजी किशन सिंह, माता विद्या देवी और उनके चाचा अजीत सिंह और 3 चाचा देश के लिए क्रांतिकारी थे। जब लाला लाजपत राय पे अंग्रेजों ने डंडे बरसाई, लाठी बरसाई, उस कारण से लाला लाजपत राय साहब की मौत हो गई। जैसे ही जलियांवाला बाग कांड हुआ तो भगत सिंह के दिल में एक अपने माँ बाप के सामने एक तड़प उठने लग गई कि ये जो अंग्रेज राज है ये भारत में बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है। वो अपने पिताजी से जिद करने लग गए बचपन में ही, अब मेरे को जलियांवाला बाग की धरती देखनी है और वहां मुझे जाना है। जिद करके जलियांवाला बाग पहुंचे और जो खून की सनी हुई धरती थी, जो अंग्रेजों ने इतना बड़ा एक हत्याकांड किया था, उस धरती को अपने ललाट के लगा के ये प्रण किया, अब मेरा जीवन इस देश के लिए न्योछावर करूंगा, इसी देश के लिए न्योछावर करूंगा और इसी देश के लिए न्योछावर करूंगा। उनको चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके एक क्रांतिकारी फौज बनाई, परंतु उन्होंने एक चीज सोची, देश में 1857 से आंदोलन चल रहा है, परंतु जब तक पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष का विशेष रूप से युवा इस आजादी की लड़ाई में आगे नहीं आएगा, जब तक भारत मां इन गुलामी की बेड़ियों से मुक्त नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा ये जब ही संभव है जब कोई भारत के युवा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा युवा क्रांतिकारी इस मां भारती के लिए अपने आप की शहादत दे दे, अपने आप के लिए शहीद हो जाए मां भारती के लिए। उन्होंने लाहौर कांड से उन पे केस चलाया गया। उस केस में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। शहीद आजम भगत सिंह 2 साल जेल में रहे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें लिखे भी। जब भगत सिंह के फांसी का दिन 24 मार्च 1931 तय किया गया था, परंतु देश के युवाओं में एक ऐसी जागृति फैलने लग गई आजादी के लिए। पूरे देश में एक आजादी के लिए युवाओं में एक क्रांति देख के अंग्रेज अधिकारी डर गए और अंग्रेजों ने 24 मार्च 1931 को फांसी नहीं देके पहले रोज शाम को 23 मार्च शाम को ही फांसी दे दी गई। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे ही उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाया, वो फांसी के फंदे को चूमा और हंसते हंसते मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। शहीदों की चिताओं पर लगेगी हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा, यही नामो निशान होगा। शहीद आजम भगत सिंह की यदि कोई सबसे बड़ी प्रेरणा है तो वो राष्ट्र प्रेम की थी। वो कोई जाति, कोई धर्म,
कोई समुदाय, कोई क्षेत्र नहीं जानते थे। उन्होंने अपना जीवन सिर्फ भारत मां के लिए अपना जीवन समझा। मैं सिर्फ और सिर्फ भारत मां का बेटा हूं। उन्होंने आज यदि कोई भी देश, जिस देश में जितना ज्यादा राष्ट्र प्रेम होगा वो देश उतना ही आगे रहेगा। उन्होंने हमारे सभी नागरिकों को एक संदेश दिया, सबसे पहले हमारे पास राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और सब चीजें बाद में होना चाहिए। उनके जो कूट कूट के राष्ट्र प्रेम होना चाहिए था, वो एक बहुत ही बड़ा संदेश देके गए हैं। उन्होंने जो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ गए भारतीय युवाओं के लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी का जो युवा लक्ष्य बना के आगे बढ़ता है, भगत सिंह ने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया, अब मैं भारत मां को आजाद कराऊंगा, और उस लक्ष्य के लिए इतना दृढ़ निश्चय किया, अब मां भारती को आजाद करने के लिए शहीद हो गए। तो युवाओं को यदि भगत सिंह का आदर्श मानते हैं तो एक लक्ष्य बना के इस मां भारती को अब आगे कैसे लेके जाए, अपने किसी न किसी क्षेत्र में लक्ष्य तय करें। यदि आप लक्ष्य तय करके आगे बढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चित तौर पे आपको वो जो मंजिल आपने ठानी है वहां पे निश्चित तौर पे पहुंचोगे। शहीद आजम भगत सिंह जेल में रहते हुए गरीब, मजदूर, किसानों के लिए भी बहुत कुछ लिखा। उनका एक बहुत बड़ा दर्द था और एक बहुत बड़ी कल्पना थी। भारत में जो ये मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, गरीब वर्ग है और एक अमीर वर्ग है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। गरीबों को, दलितों को समानता का अधिकार, उन्होंने एक बार अपनी मां को जब जेल में था तो एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मां मेरे को कुछ एक दिन में फांसी दे दी जाएगी और मैं पूरा आश्वस्त हूं कि भारत मां जरूर आजाद होगी, परंतु मुझे एक डर है, जिन किसान, जिस गरीब, जिस मजदूर की मैं एक समानता की कल्पना कर रहा हूं, मुझे ये कल्पना के लिए मैं आज फांसी खा रहा हूं कि देश के आजाद होने के बाद कोई गरीब, मजदूर, दलित कोई भी हो, उनको बराबर का हक मिलेगा, बराबर खड़े होकर इस भारत में आगे बढ़ेगा। परंतु मुझे डर है कहीं इन गोरी चमड़ी की जगह काली चमड़ी वाले बैठ के इस देश का पुनः शोषण चालू नहीं कर दें। आज मुझे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है मेरे को। इतने साल बाद, 70 साल की आजादी के बाद कई मोहल्ली गलियों में मैं जाता हूं, एक कमरे, दो कमरे, एक झोपड़ी, 5-5 आदमी रहने वाले, बहुत दर्द होता है इस सीन को देख के। आजादी के बाद एक नई क्रांति लड़नी पड़ेगी, हमें गरीब मजदूर के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमारा एक समानता के लिए। ये देश में आजादी के बाद आज जो ये भारत देख रहे हो, वो भी बाबा साहब ने जो संविधान लिख के दिया, हमें समानता का अधिकार दिया, तब देखने को मिल रहा है। तो बाबा साहब को भी मैं इस मंच के माध्यम से आज नमन करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं चोमू क्षेत्र की भी बात करना चाहता हूं। यदि राजस्थान की कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो पानी है, और हमारा चोमू क्षेत्र कृषि पशुपालन के लिए पूरे राजस्थान और भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ का दूध, यहाँ की फल सब्जियां, जयपुर में जगह जगह लिखा होता है मीठे पानी की सब्जियां। यहाँ की कृषि मंडी, यहाँ की सब्जी मंडी, धीरे धीरे पानी सूखता जा रहा है। मुझे एक विचित्र सा इस भारत में लगता है, एक भारत ऐसा देश है जिसमें 4 महीने बरसात के कारण, अधिक वर्षा के कारण से डूब के मरते हैं और 8 महीने प्यास से मरते हैं। ये हमारी 70 साल की सरकारों को धिक्कार है। जो होना चाहिए, आज यदि कोई सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा होना चाहिए
पानी के लिए होना चाहिए, नदियों को जोड़ने के लिए होना चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में यमुना का पानी आराम से लाया जा सकता है। जब बाढ़ आती है यमुना में, जब बहुत बड़ा प्रलय आता है तो कई जगह प्रलय करती है, यदि उस समय ये पानी इधर ला दिया जाए तो मैं तो मेरे जीवन को आप सबसे एक आह्वान करना चाहता हूं कि हम जितने भी बैठे हैं, आज से लेके हम इस पानी के लिए भी एक आंदोलन खड़ा पड़ेगा। हमने जो सबसे बड़ा होता है, अपने बच्चों को आप क्या देखेंगे, हमने जितना पानी था वो निकाल लिया। अब यदि हम भागीरथी प्रयास, यदि हम बच्चों को आगे कृषि चाहते हैं तो नदियां जोड़नी पड़ेगी। नदी जोड़ने के लिए सबको कंधा से कंधा मिला के खड़ा होना ही पड़ेगा। मैं सबसे पहले जीवन में 26 जनवरी 2001 को कच्छ भुज में भूकंप आया। उस समय एक बराला दंत चिकित्सालय में काम कर रहा था। जब मैंने कच्छ भुज का मुझे पता लगा जो 7 मंजिलें महलों में रहते थे वो दब गए, और जो एक झोपड़े में रहते थे, तंबू में रहते थे, वो उनकी लूटपाट कर रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि प्रकृति कुछ भी कर सकती है। उस समय से लेके मैंने लगातार 8-10 साल सार्वजनिक जीवन जिया। उसके बाद कुछ समय सामाजिक जीवन में, बाकी हॉस्पिटल में, पुणे मैंने समय दिया। अब मेरी आपकी सबकी दया से कभी कभी मैं याद करता हूं, बचपन में एक दिन बरसात आ रही थी और आंधी भी आ रही थी। हमारे घर पे एक कच्चा घर था, 2 झोपड़ी थी। हमारी माँ, उसका बलछिंडा कमजोर था, तो हमारी माँ हम सारे बच्चों को लेके एक जो बार सोट होती है गेट के, उसके नीचे हमारे को 1-1.5 घंटा खड़ा रखा। उस झोपड़ी से निकल के आज हम जो भी बने हैं उसके लिए सब आप लोगों की देन है, माता पिता की देन है। सब कुछ आज हम जो बोल रहे हैं, खड़े हैं, वो सब आपके चोंबों के आप लोगों की देन है, या आसपास के क्षेत्रवासियों की देन है। मैं मेरा बचा हुआ जीवन अब पूरा समय, जब तक मुझे नींद नहीं आए, सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप मुझे दिन रात जहां भी बुलाओगे, कभी भी याद करोगे, 24 घंटे आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहूंगा। आज मैं लास्ट में हमारे जो एक छोटे से बुलावे पे मंच पे जो बैठे हैं, बहुत सम्मानित मेहमान हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ये करीब करीब सभी समाजों का एक चोमू चित्रकार आसपास से राजस्थान का समूह बैठा है, और सामने करीब करीब मैं गांव में वैसे जाके आया पर मुलाकात नहीं कर पाया। जिस तरीके से युवा जनप्रतिनिधिगण और जो प्रमुख लोग आज इस शहीद दिवस पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज याद करने, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन सब शहीदों को याद करने जो आप पधारे हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।